हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की वर्कशीट नंबर 48 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 48 को। आज की हमारी वर्कशीट बेहद आसान है और बहुत ज़्यादा रचनात्मक भी है, यानी कि हमें इस वर्कशीट को करके बहुत मज़ा आने वाला है। आज की वर्कशीट में हमें कुछ चित्र दिए गए हैं। सबसे पहला हमारा टास्क है कि उन चित्रों को क्रमानुसार लगाना जिससे कि एक कहानी बन जाए, और उसके बाद हमें उन्हीं चित्रों के आधार पर, उन्हीं तस्वीरों के आधार पर एक कहानी लिखनी है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 48 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 48 है। हमारा विषय हिंदी है और आज की दिनांक है 23 अक्टूबर 2023। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं जो हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि नीचे कुछ चित्र तस्वीरें दी जा रही है, और इन तस्वीरों को देख करके पहले हमें इनको क्रम में लिखना है या क्रमानुसार हमें लगाना है, यानी कि इनकी हमें नंबरिंग करनी है जिससे एक कहानी बनती हो। और फिर नीचे दिए गए संकेतों का प्रयोग करके चित्रों को जैसे क्रम में हमने लगाया उसी के अनुसार हमें एक लघु कथा लिखनी है। तो ये चित्र आप ध्यान से देखिए। जैसे हमें इन चित्रों को देखते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है एक गरीब माँ है, एक गरीब परिवार है, गरीब बच्चे हैं जो कूड़ा बीनते हैं, जो मजदूरी करते हैं, और कुछ बच्चे हमें स्कूल जाते दिखाई देते हैं, कुछ बच्चे हमें खेलते हुए दिखाई देते हैं। और एक तस्वीर में हमें एक बड़ा बुजुर्ग समझदार व्यक्ति जो गांव का प्रधान लग रहा है वो भी दिखाई दे रहा है, जो उस परिवार को कुछ समझा रहा है, कुछ बता रहा है। तो ये चित्र हैं, इनको हमें क्रमानुसार लगाना है, पहला टास्क। और दूसरा टास्क है फिर उसी आधार पर हमें एक कहानी लिखनी है। हम पहला टास्क है वो दूसरे नंबर पे करेंगे और दूसरा टास्क है वो पहले करेंगे। पहले हम एक लघु कथा लिखते हैं और फिर लघु कथा के बाद आपके लिए आसान हो जाएगा इनको क्रमानुसार लगाना। तो चलिए हम लघु कथा लिखते हैं। हालांकि वो लघु कथा इन्हीं चित्रों पर आधारित है, लेकिन हम पहले दूसरा टास्क इसलिए करें क्योंकि हमें उसके बाद पहला टास्क करना आसान होगा और मज़ा भी आएगा। तो यहाँ पर हमें कुछ संकेत दिए गए जो चित्रों के बारे में, जैसे उसको एक और बच्चा मिला, प्रधान ने समझाया, यानी संकेत क्या दिए गए कि उसको एक और बच्चा मिला, प्रधान ने समझाया, उसकी माँ को भी मजदूरी करनी पड़ती थी, उनमें दोस्ती हो गई, पहले उसकी बहन ने मजदूरी शुरू की, उनको विद्यालय जाना पसंद है, अलग अलग जगह मजदूरी करनी पड़ती है। तो ये कुछ संकेत दिए गए कि इस आधार पर हम कहानी बना सकते हैं और चित्रों को क्रमानुसार लगा सकते हैं। यानी ये जो चित्र दिए गए हैं, तस्वीरें दी गई हैं, ये बाल श्रम को दिखाती है, दर्शाती है। बाल श्रम जो मजबूरी होती है, यानी कि मजबूरी में मजदूरी करनी पड़ती है। कोई भी नहीं चाहता कि वो बाल श्रम करे, कोई भी नहीं चाहता कि वो खेलने कूदने की उम्र में, यानी कि जब उसको लर्न करना है तब वो अर्न करे, जब उसे पढ़ना है तब वो कमाए। लेकिन मजदूरी भी की जाती है क्योंकि मजबूरी होती है। ये जो छोटे छोटे बच्चे आपको दिखाई देते हैं, किसी ढाबे पर काम करते हुए, किसी होटल पर काम करते हुए, सड़क के किनारे काम करते हुए, ईंटें उठाते हुए, ये मजदूरी जो कर रहे हैं वो मजबूरी में कर रहे होते हैं क्योंकि पेट का सवाल होता है। ये जो आपको इधर उधर जो छोटू दिखाई देते हैं काम करते हुए, ये वास्तव में घर के बड़े होते हैं। बहुत सारी जिम्मेवारियां होती है, इसलिए इनको काम करना पड़ता है। हर बच्चा चाहता है कि वो स्कूल जाए, बच्चों के साथ वो खेले कूदे, वो यूनिफॉर्म पहने। हर रोज़ वो सपना देखता है, वो कुछ बड़ा बने। लेकिन जो गरीबी होती है, जो असहायता होती है, जो पेट का सवाल होता है, जो भूख का सवाल होता है, वो उन्हें मजबूर बना देती है, वो हमें मजदूर बना देती है। तो आज जो हमें चित्र दिए गए ऊपर, उसके आधार पर हमें एक लघु कथा लिखनी है। तो पहले हम लघु कथा लिखने का प्रयास करते हैं। तो ये लघु कथा है जो मैंने लिखने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी भी लगेगी। चाय का कप साफ करना, मेज़ से समोसे की प्लेट उठाना, दुकानों पर पोंछा लगाना, ये सब 9 साल के छोटू के लिए अब आम बात हो गई है। वह रोज़ अपने मालिक की डांट सुनता है, लेकिन उसके बावजूद सारे काम करता है। शायद हमें पता है कि बच्चों से काम कराना गैर कानूनी है, लेकिन उस मासूम को नहीं पता। वह लगातार अपने मालिक की चिल पौं सुनते हुए भी काम किए जा रहा है। राजू के जीवन का सपना है कि वह बड़ा होकर एक बड़ा आदमी बने। उसके मालिक के दुकानों पर आने वाले जिन कारों के शीशे वह साफ करता है, एक दिन उसी कार का वो मालिक बने। बहुत बड़े सपने हैं छोटू के।
छोटू जब 4 साल का था, जब केवल 4 साल का था, तभी उसके पिता नहीं रहे, उसके पिता चल बसे। उनके परिवार में उसकी माँ के अलावा एक बड़ी बहन भी है। घर के नाम पर केवल झोंपड़ी है। उसकी माँ घरों में साफ सफाई का काम करती है और मजबूरी में उसकी बहन को भी मजदूरी करनी पड़ती है। तभी से जब वह केवल 7 साल की थी, जब 7 साल की थी तो मजबूर हो जाती है मजदूरी करने के लिए और मजदूर बन जाती है। कभी कभी दोनों बहन भाई कूड़ा बीनने भी निकल जाते हैं जब काम नहीं मिलता। देखते हैं स्कूल जाते बच्चों को, उनका भी मन करता है स्कूल जाएं, नई ड्रेस पहने, बच्चों की तरह वह भी खेले कूदे। पर पेट का सवाल है ना साहब, ये जो पेट का सवाल है ये उन्हें मजबूर बना देता है, ये उन्हें मजदूर बना देता है। जिंदा रहना भी तो ज़रूरी है और इसलिए मजदूरी करने की भी मजबूरी है। अब छोटू भी मजदूर बन गया है। अब छोटू बड़ा हो गया है, पूरे 9 साल का हो गया है। 9 साल का बड़ा बच्चा बन गया है। काम करते हुए जाते हुए उसकी दोस्ती प्रधान के बेटे से हो जाती है। प्रधान का बेटा चाहता था कि छोटू भी उसके साथ स्कूल जाए, छोटू भी उसके साथ पढ़े, छोटू के साथ वो भी पढ़े, क्योंकि दोनों दोस्त बन जाते हैं। जब दोस्त बन जाते हैं तो उसमें छोटा बड़ा नहीं देखा जाता, उसमें अमीर गरीब नहीं देखा जाता। तो प्रधान का बेटा है वो छोटू के साथ दोस्त बन जाता है और प्रधान का बेटा चाहता था कि छोटू भी पढ़े। अब प्रधान का बेटा है वो ये बात घर पर बताता है। अगले दिन गांव का प्रधान छोटू के घर आता है और समझाता है छोटू के माँ को, छोटू के परिवार को कि ये पढ़ाई जो होती है ना, ये जादू होती है। इसी से गरीबी के जाल से निकला जा सकता है, गरीबी छूमंतर हो सकती है। बच्चों को खाना, किताबें, वर्दी सब फ्री दिए जाते हैं। बच्चे पढ़ लिख कर मजदूर नहीं बल्कि मजबूत बनेंगे। अगली सुबह एक नई सुबह होती है। अगली सुबह छोटू और उसकी बहन स्कूल जा रहे थे। अगली सुबह छोटू और उसकी बहन स्कूल जा रहे थे। उसकी माँ की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू थे, क्योंकि ये उसका सपना था। छोटू जैसे बहुत से बच्चे फिर सड़क किनारे चाय की दुकान पर काम करते हुए मिल जाएंगे। ये सभी छोटू ऐसे ही एक प्रधान के इंतजार में है जो उनको स्कूल तक पहुंचा दे। तो ये थी हमारी लघु कथा, जो हमें चित्र दिए गए थे उनके आधार पर लिखने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि जब तक ये वर्कशीट चलेगी तो मैं भी अच्छा खासा एक जुगाड़ू लेखक भी बन जाऊंगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम पहले टास्क की तरफ चलते हैं। पहला जो टास्क दिया गया, हमें कुछ चित्र दिए गए। चित्र, कौन से चित्र दिए गए? ये चित्र दिए गए हैं हमें इस वर्कशीट में। उन्हीं चित्रों के आधार पर हमने कहानी लिखने का प्रयास किया है। जैसे यहाँ पर आपको मजबूर और मजदूर दिखाई दे रहे हैं बच्चे, इसी तरीके के एक मजबूर और मजदूर बच्चे की कहानी हमने लिखी है, जो कि छोटू की कहानी है। अब हमें ये जो चित्र दिए गए हैं इनको क्रमानुसार लगाना है कि जिससे ये कहानी बन पाई। यहाँ पे जो चित्र दिखाई दे रहे हैं, पहला जो चित्र हमारा बनेगा वो चित्र होगा ये पहला चित्र होगा कि एक परिवार है जो बेहद गरीब है, जिसमें केवल माँ है, पिता नहीं है, और उसकी माँ मजदूरी करती है। क्योंकि परिवार वो गरीब है इसलिए पेट का सवाल है, इसलिए कभी कभी बच्चों को क्या करना पड़ता है, कूड़ा भी बीनना पड़ता है। ये दूसरे नंबर का चित्र होगा। तीसरा होगा ये भी कूड़े बीनते हुए बच्चों का चित्र है कि मजबूरी में उन बच्चों को भी बचपन से ही कूड़ा बीनना पड़ता है ताकि वो अपना पेट भर सके, ताकि वो कुछ खाने का जुगाड़ कर सके। अब जैसे ही जो बहन है छोटू की, वो थोड़ी सी बड़ी हुई, उसे भी मजदूरी करनी पड़ती है। ये चौथा चित्र रहेगा। और जब 9 साल का छोटू हो जाता है तो वो भी मजदूर बन जाता है। ये 5वां होगा और ये छठा चित्र होगा। उसे भी मजदूरी करनी होती है और मजदूरी करते करते उसकी जो दोस्ती होती है वो दोस्ती हो जाती है एक और लड़के से जो उसे मिलता है। ये हमारा 7वां चित्र होगा, जो प्रधान का बेटा होता है। उसके साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। अब जब ये बच्चे मजदूरी कर रहे होते हैं, ये भी बाकी बच्चों को खेलते हुए देखते हैं। ये 8वां चित्र होगा। वो भी खेलना चाहते हैं, वो भी स्कूल जाना चाहते हैं। किसको देखते हैं? ये प्रधान के बेटे को देखते हैं और साथ ही साथ वो देखते हैं खेलते कूदते बच्चों को। उनके मन में भी होता है कि हम भी खेले कूदें, हम भी स्कूल जाएं, हम भी पढ़ें। तो जब दोस्ती प्रधान के बेटे से होती है तो प्रधान का बेटा घर पे बताता है और प्रधान उनके घर आता है। तो ये हमारा होगा 9वां चित्र। ओके।
और उसके बाद अगले दिन बच्चे यानी छोटू और उसकी बहन स्कूल जाने लगते हैं। ये हमारा होगा 10वां चित्र। ओके, तो आप इस तरीके से क्रमानुसार लगा सकते हो। इसमें हालांकि जैसे 5वां छठा है या 7वां 8वां है तो ये इंटरचेंजेबल है, यानी कि इनको हम आगे पीछे भी कर दें तो भी कहानी हमारी इसी तरीके की रहेगी। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ हमें आज की वर्कशीट है न केवल अच्छी लगी होगी बल्कि अच्छे तरीके से समझ में भी आई होगी। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। बहुत भाग्यशाली आप सभी कि आपको स्कूल जाने का मौका मिल रहा है। बहुत लकी हैं आप सभी कि आप आगे पढ़ पा रहे हो, आप पढ़ पा रहे हो। और आपके जो पेरेंट्स हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं, इसीलिए मेहनत करते हैं ताकि आप पढ़ पाओ, आगे बढ़ पाओ। वो सपने जो वो खुद पूरे नहीं कर पाए वो चाहते हैं उनके सपने आप पूरे करो। और इसके लिए ज़रूरी है आप बेहद अच्छे तरीके से मन लगा करके पढ़ो। तो यहाँ पर आप जो वर्कशीट कर रहे हो इस टाइम में वर्कशीट के प्रश्नोत्तर नहीं करने, आपको इसको समझना है, एक नींव तैयार करनी है ताकि आप एक बड़ी बिल्डिंग बना सको, आगे बढ़ पाओ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।